कि हमने देखा था। और बताने के बाद बोले जैसे ब्रह्म जीव के लिए बताए, ब्रह्म जीव के लिए जैसे कैसे व्याकुल रहता है, उसी तरह भगवान भी व्याकुल रहते हैं जीव के लिए। तो बोले संपूर्ण चराचर इनको देख करके आनंदित होते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप भी देख के आनंदित हुए तो गूढ़ रहस्यों के साथ उतरो, उसको बताते हैं। आगे देखते हैं कि क्या संवाद चल रहा है जनकपुरी में। अभी जो भेंट चल रही है जनक जी और विश्वामित्र जी की, और भगवान राम और लक्ष्मण जी की। सारे प्रजाजन जब उनको देखते हैं तो आनंद के वशीभूत हो जाते हैं। हमने देखा था किस तरह से प्रजाजन भी जब देखते हैं जो जो काम कर रहा है वहीं ठहर जाता है, क्योंकि है ही इतने सुंदर। नील सरोवर नीलमणि नील निर्धर श्याम, इतने सुंदर हैं कि टकटकी लगा करके देखते रहते हैं। इसीलिए भगवान को एक बार कोई देख ले तो संसार जो है शुकर विष्ठा के समान है, ऐसे ही त्याग कर देता है यहाँ के सुखों का। भगवान को देखने भर का बस जरूरत है। आप कभी देखेंगे धनुर्दास जी का चरित्र आता है, जो कि रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे। धनुर्दास जो थे स्त्री लंपट थे, इतने स्त्री लंपट थे कि स्त्री के अपनी जो पत्नी है उसके आगे पीछे घूमते रहते थे दिन भर। तो पूरे नगर को पता था भैया ये स्त्री लंपट व्यक्ति है, क्योंकि सब्जी लेने भी जाती थी तो सब्जी जैसे वो चलती थी तो उसको देखते देखते चलते थे सामने की तरफ से, दिन भर उसके रूप को निहार गए। तो सबने सोचा रामानुजाचार्य इतनों को भक्त बनाए, इसको कोई भक्त बनाए तो पता चले भैया, ऐसे स्त्री लंपट व्यक्ति को अगर कोई भक्त बना दे तो बड़ी बात है। नहीं तो उन्होंने पूछा, बोले कौन है सबसे ज्यादा? हम बोले धनुर्दास है, एक शूद्र है और वो स्त्री लंपट है। तो बोले उसको यहाँ लेके आओ मेरे पास। तो बुलाने गए उनको, तो अपनी पत्नी को बोले मैं तो तुम्हें तुम्हें देखे बिना एक घड़ी भी नहीं रह सकता, प्राण निकल जाएंगे मेरे, मैं तो नहीं जाऊंगा। तो पत्नी फिर खुद ही साथ में आई और उन्होंने रामानुजाचार्य ने रंगनाथ जी से प्रार्थना की, प्रभु एक जीव आ रहा है जो आपके सम्मुख होना चाहता है, हे प्रभु उसको अपनी रूप माधुरी दिखाइए ताकि उसको पता चले कि संसार का रूप माधुरी शुक्र विष्ठा के समान है। वो प्रार्थना कर रहे होते हैं, तभी धनुर्दास जी आते हैं। धनुर्दास जी को भगवान एक झलक दिखाते हैं रंगनाथ श्रीरंगम में, एक झलक में ही वहीं बेहोश हो जाते हैं, वो अपना सुध बुध खो बैठते हैं और उसके बाद दोबारा पत्नी को नहीं देखते, उसी रूप माधुरी से छक जाते हैं बिल्कुल। ये स्थिति है। तो भगवान का रूप माधुरी ऐसा है कि एक बार कोई देख ले तो कुछ और देखने की इच्छा उसको न रहे। जीव और परमात्मा एक ही डाल पर बैठे हैं, परंतु जीव विषयों का रस लेने में लगा है, परमात्मा देख रहे हैं कि कब ये मेरी तरफ देखे तो इस रसों से निवृत्त हो जाए। परंतु हम सबका दुर्भाग्य है, हम परमात्मा की ओर, भगवान की ओर अपना मुंह नहीं करते और विषयों की तरफ लगे रहते हैं। आगे की कथा में चलते हैं कि आगे क्या होता है। सभी बड़ा अद्भुत चल रहा है सब कुछ, जनकपुर में आनंद का माहौल है। आगे कह रहे हैं, मुनि तव चरण देख कहराऊ, कही न सकहु निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हो के आनंद दाता। इनके प्रीत परस पर पावन, कही न जाय मन भाव सुहावन। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। पुण्य पुण्य प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाय पद शीशु, चले उलवाय नगर अवनीशु। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ बासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, कयउ राव ग्रह विदा कराई। विषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि जाम। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौरवर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वो मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। जनक जी आनंद होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा आनंद है। मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। एक सुंदर महल जो सब समय सब ऋतुओं में सुखदायक था,
वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी की ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण जी सहित बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था, दोपहर हो चुकी थी उस समय। लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनकपुर आयई देखी। प्रभु भय बहुरी मनु ही सकुचाही, प्रगटन कयहि मन ही मुस्काई। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ही अहुलसानी। परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। राम लखन पुर देखन चाही, प्रभु संकोच डर प्रकट न कयहि। जो राउर आय सुमय पावो, नगर देखाय तुरत ले आवो। सुनि मुनि सुकह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुख दाता। जाय देखी आवहु नगरु, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयना, सुंदर बदन दिखाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। लक्ष्मण जी के हृदय में बहुत लालसा है कि जनकपुर देख के आ जाएं, परंतु प्रभु रामचंद्र जी का डर है और फिर विश्वामित्र मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी भगवान रामचंद्र छोटे भाई के मन की दशा जान लेते हैं। उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ पड़ी। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के स्पष्ट कह नहीं सकते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर वासियों के नेत्रों को सफल करो। देखिए कितनी सुंदर रीति है भगवान रामचंद्र की। लक्ष्मण जी के मन में आया नगर देखने का। अब मन में तो आया जनकपुर देख लें, परंतु अंदर से सकुचा रहे हैं। एक तो रामचंद्र जी का डर और ऊपर से मुनि से सकुचा रहे हैं, कैसे कहें। पर भगवान राम अंतर्यामी है, वो अपनी भक्त वत्सलता यहाँ पर प्रकट करते हैं कि भक्तों के हृदय की बात जान करके भगवान उसको पूर्ण करते हैं। परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा है। जिनके साथ आए हैं वो पिता के समान और गुरु हैं, तो उनकी आज्ञा लेना आवश्यक है। तो भगवान रामचंद्र जी प्रणाम करके और बोले कि हे प्रभु, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु डर और संकोच के कारण कह नहीं रहे हैं। आपकी आज्ञा हो तो इन्हें नगर दिखा के वापस ले आऊं। मुझ विश्वामित्र जी क्या बोलते हैं, हे राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तुम नीति की रक्षा क्यों नहीं करोगे, क्योंकि नीति के अनुसार चलने वाले हो तुम, इसीलिए नीति का पालन भी कर रहे हो कि कैसे आज्ञा लेनी चाहिए गुरु से और कैसे छोटों का मान भी रखना चाहिए। तो इसलिए आप नीति का पालन करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, इसलिए आप नीति का पालन कर तो रही हैं और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख भी देने वाले हैं कि मैं भी सेवक हूं आपका। प्रेम के वशीभूत है और मर्यादा पुरुषोत्तम भी है, इसलिए आप सुख देने के लिए मुझ जैसे दास से पूछ रहे हैं प्रभु, अन्यथा आपको किसी को पूछने की क्या आवश्यकता है। और बोले कि आप दोनों भाई नगर देखाओ, और आपको नगर नहीं देखना है, नगर वासियों के नेत्रों को आनंदित करो आपका दर्शन दे करके। मुनिपद कमल बंदिदो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। पीत वसन परिकर कटि भाता, चारु चाप सर सोहत हाता। तन तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। हे हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सरसी रुह लोचन, वदन मयंक तापत्रय मोचन। कानन कमन
कानन कनक फूल छवि देहि, चितवन चितहि चोरी जनु लेहि, चितवन चारु भ्रगति बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। रुचिर चौतनी सुभग सिरा, मेचक कुंचित केस, नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान के रूप का वर्णन हो रहा है, बड़ा ध्यान से सुनिए, कितना सुंदर रूप है भगवान का, कि सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरणों की वंदना करके बालकों चले, बालकों के झुंड की अत्यंत शोभा देख, इनकी शोभा देखने में लग गए, उनके नेत्र और मन इनकी रूप माधुरी पर लुभा गए। जनकपुर के बालक सभी इकट्ठे हो गए और इनके रूप माधुरी को देख करके, और सबके नेत्र लुभा गए। दोनों भाई पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, कमर के जो पीले दुपट्टे बंधे हैं उसमें तरकस बांधा हुआ है, हाथों में सुंदर सुंदर धनुष सुशोभित है, श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। वाह, अद्भुत। भगवान पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, कमर पर तरकस बंधा हुआ है और चंदन लगा हुआ है। ये गौर वर्ण के हैं, एक श्याम वर्ण के हैं, जिसपे जो चंदन फबे उसके अनुसार ही शरीर पर चंदन लगे, चंदन की खौर लगी हुई है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है, जय हरि हलधर की जोड़ी है ये। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, गले का जो पिछला भाग है वो सिंह के समान पुष्ट है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है, और छाती पर गज मुक्ता की माला धारण कर रखे हैं। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान भगवान का मुख है। कानों में सोने के कर्णफूल शोभा दे रहे हैं, जो देखते ही चित्त को चुरा लेते हैं। उनकी दृष्टि बड़ी मनोहर है, भौहें तिरछी है और सुंदर है, भौहें तिरछी है और सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी हो। बोले तिलक है भगवान के भी, देखो भाल पे तिलक होता है और हम ना तिलक भी नहीं लगाते, बताइए। हम भगवान के हैं, ये प्रदर्शित कैसे होगा? हम भगवान के डॉग हैं, एक होता है पालतू डॉग, होता है फालतू डॉग। पालतू डॉग की निशानी है कि वो गले में कंठी धारण करे और सर पे तिलक धारण करे, और फालतू डॉग कुछ नहीं करता, ना पट्टा पहनता है, घूमता रहता है दिन भर। ठीक है, आप पे डिपेंड है कि आपका स्वामी है कि नहीं है। स्वामी बनाना है तो तिलक कंठी धारण करना पड़ेगा, अन्यथा ऐसा है कि स्वामी नहीं है आपका कोई भी। तो ऐसे ही भगवान के ललाट पे जो तिलक है वो ऐसा लग रहा है कि मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी हो। सिर पर सुंदर चौकुनी टोपियां हैं, चौकुनी टोपियां सिर पर धारण कर रखे हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एड़ी से चोटी तक सुंदर है, और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। एक एक नख रोम, एक एक सुंदरता की, ऐसा लगता है कि करोड़ों कामदेव भी लजा जाए भगवान की सुंदरता के आगे, इतने सुंदर है दोनों भाई। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासी न पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, निरखि सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई, जुबति भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी, कयहि परस्पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीति, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा अस कहु सुनैति नाही, विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विकट बेश मुख पंच पुरारी, अपर देव असु को न आई, यह छवि सखी पट तरही जाई। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम, अंग अंग पर बारी हई, कोटि कोटि सत काम, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब ये जिस रूप का वर्णन हुआ है उस रूप का और आगे अद्भुत वर्णन है। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि भाई दोनों राजकुमार जो है वो नगर देखने आए हैं, तब तो वे घर बार सारे काम काज छोड़ करके ऐसे दौड़े मानो दरिद्र खजाना बट रहा हो और दरिद्र दौड़ता है। ऐसे ही ये वो रूप रूपी खजाना, राम और लक्ष्मण जी का जो रूप है, उस खजाने को लौट लेने के लिए दौड़े।
या उपमा दी गई जैसे दरिद्र धन बट रहा हो और भागे, ऐसे ही पता लगा भैया वे दोनों जो सुकुमार है वे आए हैं बाहर, तो सब अपनी आंखों को आनंद देने के लिए दौड़े। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों में लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। बोले जो दोनों भाई जो हैं वो नेत्रों को सुख देने वाले हैं, तो नेत्र भी सुखी हो गए उनके दर्शन कर करके। आहा, आज हमने हमारे प्रियतम के दर्शन किए हैं, अन्यथा इन आंखों का कोई वैल्यू नहीं है जब तक ये भगवान का दर्शन ना करे। वे आपस में बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं नगरवासी। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती। जो स्त्रियां हैं वे आपस में बात कर रही है झरोखे में देख देख के कि अरे देखो, कोई भी देवता, मनुष्य, असुर और जितने भी मुनि हैं, कहीं पर भी इतनी सुंदरता तो ना देखते में आई ना सुनने में आई आज तक। अरे इतना सुंदर भी कोई हो सकता है? ये तो हो ना हो प्रभु ही हो सकते हैं। सब सुंदरता को देख करके ये बातें कर रहे हैं। बोले भगवान विष्णु के चार भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के चार मुख है, शिव जी का विकट भयानक वेश है, उनके पांच मुंह है सखी। दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। बोले ये जो छवि दर्शन कर रहे हैं किससे उपमा दें? बोले विष्णु जी के चार भुजाएं हैं, कहा नहीं जा सकता भैया, इतने सुंदर तो नहीं है वो भी। बोले शिव जी के पांच मुख है, ब्रह्मा जी के चार मुख हैं, और ये सखी दूसरा कोई ऐसा देवता नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए। किसकी उपमा दे भैया, कौन है इनकी सुंदरता के बराबर? बोले कहीं दूर दूर तक इनकी उपमा के लायक मिल नहीं रहा कोई। भाई मनुष्यों से हो नहीं रही, असुर से हो नहीं सकती उपमा, देवताओं से हो नहीं सकती, इवन ब्रह्मा विष्णु और शिव से भी तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि इनके रूप के आगे वो भी जीरो है। क्यों ना हो जीरो, भैया उन सबके सुपरवाइजर है। इनकी किशोर अवस्था है, वे सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। वाह रे वाह। बोले इनका अंग अंग पे, पूरे शरीर पे नहीं, अंग अंग की शोभा इतनी ज्यादा है कि अरबों कामदेव भी न्यौछावर कर दिए जाए। एक कामदेव से हम सब परेशान हैं, भाग रहे हैं शरीर के सुख के पीछे। सोचो, अरबों कामदेवों को, वो युवतियां बोल रही है, अरबों कामदेवों को भी इनके अंग अंग की कांति पे न्यौछावर कर दे तो भी कम है, बराबर बराबरी नहीं होगी उसमें। क्या भगवान का रूप है। आहा, कयहु सखी अस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। कौ सब प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। ए दो दशरथ के ठोटा, बाल मरा लई मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारिच सुबजु मृदु मोचन। कौशल्या सुत जो सुख खानी, नाम राम तनु सायक पानी। गौर किशोर बेशुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मणु नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। विप्रकाज कर बंधु दौ, मग मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख, सुनि हरसी सब नारी। सियावर रामचंद्र भज जय चरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तभी एक स्त्री बोलती है कि हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देख करके मोहित न हो जाए, अर्थात यह रूप जड़ और चेतन सबको मोहित करने वाला है। एक युवती कह रही, अरे ये रूप, इस रूप पे कौन मोहित ना हो जाए, ये तो जड़ और चेतन दोनों को ही मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी कहती है कि हे सयानी, मैंने सुना है, उसे सुनो। क्या सुना है मैंने? कि ये दोनों जो राजकुमार हैं ये दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सुंदर सा जोड़ा है, बाल राजहंसों का सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है, जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं वे कौशल्या जी के पुत्र राम हैं।
और जिनका रंग गोरा है, किशोर अवस्था के हैं, सुंदर वेश बनाए, हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं और उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी, सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। वाह, क्या अद्भुत प्रसंग है। वह देखी राम छवि कऊ एक कयहु, जो गजान की यह बर अयही, जो सखी नहीं देखी नर नाहु, पन परिहरि हटि करहि विवाहु। को कह ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने, सखी परंतु पनुराव न तजई, विधि सब हटि अविवेक ही भजई। कौ कह जो भल अयहि विधाता, सब कह सुनिह उचित फल दाता। तो जान की मिलहि बर ऐहु, नाहिन आल इहा संदेहु, जो विधि अस बस बने संजोकु, तो कृत कृत्य हो ये सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कब हुक ए आवहि एहि नाते। नाहित हम कछु सुन, नाहित हम कहु सुनहु सखी, इन कर दर्शन दूरी। यह संगट तब होय जब, पुण्य पुरा कृत भूरि। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। विचार कीजिए, देखो दोनों भाई नगर का भ्रमण कर रहे हैं और कितने सुंदर हैं। पूर्ववासी क्या कह रहे हैं? रामचंद्र जी की छवि को देखकर एक और दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। एक सखी कहने लगी कि अरे ये इतने सुंदर हैं, ये जानकी जी के बिल्कुल योग्य वर्ग हैं। अरे राजा इन्हें कहीं देख लेगा तो जो धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा है वो तोड़ करके इन्हीं से जानकी जी का विवाह कर देगा। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया, परंतु ये सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का आश्रय लिए हुए प्रण पड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। वाह, क्या पूर्ववासी बातें कर रहे हैं। देखो, आप कह रहे हैं कि अरे राजा को अपना प्रण छोड़ देना चाहिए और इतने सुंदर, इनको देख लेगा तो विवाह, जानकी जी का विवाह इनसे कर लेगा। तभी दूसरी सखी कहती है कि अरे नहीं, वो राजा जो है हटी है, अपना हट लगा करके बैठा है प्रण के प्रति। अरे अपनी मूर्खता नहीं छोड़ रहा, अविवेक का आश्रय लिए हुए है। विवेक का आश्रय होता तो इनके चरणों में पड़ जाता। हालांकि जनक जी तो विवेकी हैं, परंतु पूर्ववासी यहाँ ऐसी बात कर रहे हैं इनके रूप को देख के, ये तो हमारी बिल्कुल जानकी के अनुकूल है। अरे काय की परीक्षा, काय का धनुर्यज्ञ, जानकी जी से इनका विवाह हो जाए तभी आनंद है। कोई कहती है यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। ऐसा कि इसमें संदेह नहीं। हाँ, पूर्ववासी देखो कितना आनंद से चर्चा कर रहे हैं। बोले सुना है कि विधाता भले हैं, सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे, नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य बहुत हों। बोले शादी हो जाए तो क्या होगा? बोले हमें आनंद मिलेगा, बार बार आएंगे, जवाई जी बार बार आएंगे यहाँ पूर्ववास में, तो आएंगे तो हमारे नेत्रों को आनंद मिलेगा। तो हमारे लिए तो बेटर है कि जानकी जी से विवाह करेंगे और बार बार आकर के हमें दर्शन का लाभ दें। और बोल रहे हे सखी, हमारे पूर्व जन्मों का कोई पुण्य है कि जिसकी वजह से इनके दर्शन हुए, क्योंकि ये तो दुर्लभ दर्शन है, हो नहीं सकते। बोली अपर कयऊ सखिनी का, एहि बिहाह अति हित सब ही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ऐ श्यामल मृदुगात किशोरा। सब असमंजस अयहि सयानी, यह सुनी अपर कयई मृदुबानी। सखी न कह को अस कयही, बड़ प्रभाव देखत लघु अयही। परसि जासु पद पंकज धूरी, तरि अहिल्या कृत अगभूरी। सो कि रही बिनु शिव तनु तोरे, यह प्रतीति पर हई न भोरे। जय बिरंचि रचि सिंह सवारी, तहि श्यामल भरु सचउ बिचारी। तासु बचन सुनि सब हरसानी, ऐसे ही हो कयही मृदुबानी।
ही हर सही बर सही सुमना, सुमुख सुलोचनी वृंद, जाय जहां तहाँ बंधो, दो तह तह परमानंद, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तभी दूसरी सखी ने कहा, पूर्ववासियों के बीच में ये बातें चल रही है, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा कि अगर हमारे जवाई बन जाएंगे तो हमें दर्शन लाभ होगा इनका। इस विवाह में सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष बड़ा कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। ये सयानी सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, ये सखी इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। आपस में चर्चा चल रही है कि देखो ये कैसे धनुष तोड़ेंगे, शिव जी का धनुष कितना कठोर है, और कहाँ ये इतने सांवले सलोने श्यामल किशोर वयस्क के बालक कैसे धनुष तोड़ेंगे, कितने कोमल है ये, अरे कैसे उस कठोर धनुष को अपने कोमल हाथों से उठाएंगे। तभी दूसरी सखी कहती है, अरे नहीं नहीं, ये देखने में छोटे हैं परंतु इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। इनके चरणों की चरण धूलि का स्पर्श करके पत्थर नारी बन गया, अहिल्या तर गई जिसने बड़ा भारी पाप किया था। ये क्या शिव जी का धनुष तोड़े बिना रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए सखी। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है। जहां से निकल रहे हैं पूर्ववासी ये बातें कर रहे हैं और उन दोनों भाइयों के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। जहां जहां ये दोनों भाई जाते हैं आनंद की वर्षा हो रही है। अरे क्यों ना हो आनंद की वर्षा। जीव का जीव के पति जो ठहरे, जीव तो व्याकुल है पति को देखने के लिए, परंतु माया के वशीभूत होने के कारण देखना नहीं चाहता। पुर पूरब दिस गे दो भाई, जहाँ धनु मुख हित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गज ढारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी, चहु दिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठ ही महिपाला, तेहि पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा, कछुक ऊंची सब भांति सुहाई, बैठे ही नगर लोग जहाँ जाई, तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु बरन बनाए, जहाँ बैठे देख ही सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी, पुर बालक कही कही मृदु बचना, सादर प्रभु ही देखा वही रचना, सब शिशु एहि में प्रेम बस, परसि मनोहर गात, तनु पुल कही अति हर सुहिया, देखि देखि दो भ्रात सियावर, रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। फिर दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए। वहां धनुष यज्ञ के लिए भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीपी चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा बना था। वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं, जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित है बैठ कर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञ की शाला रचना दिखा रहे हैं। देखो कितने अद्भुत हैं वो बालक, भगवान को यज्ञ की यज्ञशाला दिखा रहे हैं। धनुर्यज्ञ जहां होने वाला है वो यज्ञ की दिखा रहे हैं। रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना के बारे में दिखा रहे हैं, कैसे कैसे कौन किस किस के बैठने की जगह है। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। अरे बालकों को तो कितना आनंद मिल रहा है, देखिए बता तो रही है वहां के बारे में और उनके अंगों को भी छू रहे हैं। हाँ हाँ, क्या आनंद है इन जनकवासियों पूर्ववासियों का कि भगवान के अंगों को छू छू के बता रहे हैं, देखिए देखिए प्रभु
हाथ पकड़, प्रभु देखिए वो यज्ञशाला है, यहाँ स्त्रियों के बैठने का व्यवस्था है। अरे प्रभु देखिए यहाँ पर पूर्ववासी बैठेंगे, प्रभु यहाँ जो राजा आएंगे वो बैठेंगे। टच करने का सौभाग्य मिल रहा है, भगवान के हाथ को टच करते हैं। ठीक है, क्या आनंद है इन पूर्ववासियों का। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब ले ही बोलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। राम देखा वही अनुज ही रचना, कही मृदु बधुर बनोहर बचना, लवनी में समहु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनु धनु समख साला, कौतुक देखी चले गुरु पाही, जानि बिलम्बु त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। सबय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय सिर, बैठे आय सुपाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। देखो किसी को भी इनके स्पर्श का सुख नहीं मिला, न ब्रह्मा जी, न शिव जी, न कोई और। लेकिन ये बालक कितने भाग्यशाली हैं कि इनको भगवान को टच करने का सौभाग्य मिल रहा है। अरे करोड़ों साल तक जो ऋषि मुनि तपस्या करते हैं उनको भी भगवान के स्पर्श का सुख नहीं मिलता। वो भी देखना चाहते हैं भगवान के चरण दिख जाएं, भगवान का मुख कमल दिख जाए, पर टच का सौभाग्य, आहा, ये जनक नंदनी की कृपा है इन पर। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की, और इनके बालकों इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं, और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। वो बालक भी खींच खींच के ले जा रहे हैं। देखिए भगवान भी क्या करे, और वो बताते तो और प्रशंसा करते हैं, वाह कितना सुंदर है ये। तो दूसरे बालक भी दिखाने के लिए अरे और खींच के ले जाते हैं भगवान को, प्रभु ये देखिए और देखिए। और इस तरह से दोनों भाई भी खींचे चले जाते हैं उनके पीछे, क्योंकि प्रेम के वश हैं। जो जिधर खींच रहा है उधर ही प्रभु चले जाते हैं अपने अनुज के साथ। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को यज्ञ की भूमि की रचना दिखाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर मैं लव निमेष पलक गिरने के चौथा ही समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। देखिए भगवान लक्ष्मण जी को दिखा रहे हैं यज्ञशाला, और यहाँ लिखे हैं लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। कि वो प्रभु दिखा रहे हैं कि भैया कितनी सुंदर यज्ञशाला है। कौन प्रभु? बोले जिनकी आज्ञा पाकर माया देवी लव निमेष, लव निमेष बोलते एक क्षण, एक घड़ी से भी कम, एक क्षण से भी कम समय में क्या कर डालती है? पलक गिरने के चौथा ही समय। पलक गिरने में बोले टाइम लगता है, पलक गिरने का चौथा ही समय, इतने में क्या कर रही है? ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है। वे प्रभु यज्ञशाला की तारीफ कर रहे हैं। समझ आ रहा है सबको? कोई दोहराएगा क्या? क्या बोला अभी? कोई दोहराएंगे आप में से क्या बोला गया है? हरे कृष्ण प्रभु, यज्ञशाला की वो बालक जो है वो प्रभु राम जी को, लक्ष्मण जी को बार बार उनको टच कर करके बता रहे हैं कि देखो प्रभु ये यज्ञशाला है, ये सब वो जहाँ पे धनु यज्ञ होने वाला है उसकी सब प्रशंसा कर करके बार बार बता रहे हैं। तो उनको इस बहाने भगवान जी के दर्शन भी हो रहे हैं, वो बहुत खुश हो रहे हैं। और क्या बोले? अभी अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोले थे यहाँ पे भगवान शिव। तो जी शिव जी महाराज कह रहे हैं कि जो माया देवी और पलक झपकने के चौथाई हिस्से में ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है भगवान की आज्ञा से, वे भगवान जो हैं जनकपुर के यज्ञशाला की प्रशंसा करें लक्ष्मण जी से। जय जय जय। कितनी अद्भुत बात है ना, कि मन वाणी से अकल्पनीय कि वे प्रभु तारीफ कर रहे हैं। अरे भैया जिनकी आज्ञा से माया है, माया उनके अनुशासन में रहती है, आज्ञा से ये पलक झपकने के चौथाई टाइम में ब्रह्मांड ही नहीं रचती, ब्रह्मांडों के समूह की रचना कर देती है। एक ब्रह्मांड नहीं, हाँ लव निमेष, बिल्कुल प्रभु जी, सेकंड का 12वां हिस्सा। पर प्रभु जी वैसे तो बताते हैं कि भगवान ही ब्रह्मांडों की रचना करते हैं, सारे इतने सारे जो ब्रह्मांड। माता जी प्रश्न पे आएंगे, अभी प्रश्न नहीं।
अभी अच्छा। केवल भगवान की लीला स्मरण, आफ्टर दैट प्रश्न। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ सुनेंगे कितना आनंद बरस रहा है। अब लोग आनंद नहीं आ रहा, किसको आनंद नहीं आ रहा बताओ ये सुन के? आप में से कोई है, हाथ खड़ा कीजिए, किस किस को आनंद आ रहा है? भैया मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है कह करके। क्या अद्भुत रूप है भगवान का, क्या पूर्वासी हैं, कितनी सुंदर बातें कर रहे हैं आपस में। मैं तो सोच रहा हूँ ये बातें जो है इस पे ड्रामा करेंगे हम लोग, कि भगवान राम लक्ष्मण जी आ रहे हैं, कितने सुंदर हैं, और कैसे कैसे पूर्वासी बातें कर रहे हैं आपस में। जय जय, सबको आनंद आ रहा है। क्यों ना आनंद आए भाई, प्रभु है ही ऐसे। और ऐसे प्रभु को छोड़ करके हम दूसरों के पीछे दौड़े, तो ये तो वास्तव में शिव जी सही कहते हैं, पूंछ विहीन पशु हैं वो। जैसे प्रभु को छोड़ करके दूसरों के पीछे भागेगा, क्यों छोड़े भाई इनको, इतना आनंद देने वाले हैं वो। ठीक है, आगे कह रहे हैं, वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य से देख रहे हैं। और ऐसे ही नहीं देख रहे, बोले आश्चर्य से देख रहे हैं उस बोले क्यों ना हो, भक्ति के वशीभूत हैं भगवान। सारे बालक दिखा रहे हैं और भगवान आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं, क्योंकि प्रेम के वशीभूत। ऐसे नहीं कह रहे अरे मैंने तो इतना कुछ रचा, मेरी आज्ञा में माया ठीक है ब्रह्मांडों के समूह रच डालती है, भगवान ऐसे नहीं बोले। भगवान इतने, इसलिए वो भगवान है इतने दयालु। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु जी के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। देखिए प्रभु हैं, परंतु मन में डर भी है। इधर तो देख रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं, पर इधर डर है, अरे समय हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। इससे हमें सीख लेना चाहिए कि गुरु और माता पिता से डरना चाहिए। भगवान भी देखो आए हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं, तो कितना रेस्पेक्ट है गुरु के प्रति कि अरे समय ज्यादा हो गया, अब हमें चलना चाहिए। बोले जिनके भय से डर को भी डर लगता है लिखे हैं यहाँ देखो, सुंदर, बहुत सुंदर लिखे हैं, जासु त्रास डर कहू डर होई। बोले जिनके डर से बेचारा डर भी डरता है। भजन प्रभाव दिखावत सोही, वे ही भजन का प्रभाव दिखा रहे हैं। वही प्रभु भजन का प्रभाव दिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक कर रहे हैं। जिसके डर से काल भी डरता है, भय भी बेचारा डर डर के कांपता है, पसीना पसीना हो रहा है। ठीक है, वे प्रभु ड्रामा दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। अब बालकों को विदा करना, बालक तो छोड़ नहीं रहे भाई। अब क्यों छोड़े बालक भी, ये सुअवसर मिला है, ऐसे तो मिलता नहीं है। ब्रह्मा जी के चतुर्युगी, ब्रह्मा की 24वीं चतुर्युगी, एक 7वें मनवंतर की 24वीं चतुर्युगी में यह अवसर मिला है उनको, तो क्यों ना अपने भाग्य की सराहना करें, क्यों छोड़े ऐसे प्रभु को भाई। मैं तो मिले तो मैं भी ना छोड़ू, मिलेंगे पता नहीं कब मिलेंगे, लेकिन छोड़ने का किसका हो भाई। तो भगवान सबको कुछ, ठीक है, उनको मधुर और सुंदर बातें कह कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा कर रहे हैं फिर भय, प्रेम और विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे हैं। डर भी है, प्रेम भी है और विनय भी है, और बड़े संकोच के साथ गुरु जी के चरणों में चरण कमलों में सिर नवाकर दोनों विश्वामित्र जी के पास बैठे हैं। एक गौर वर्ण है और एक श्यामल वर्ण है, बड़े ही सुंदर गुरु जी के चरणों में बैठे हैं। आगे की कथा को हम लोग कल कहेंगे कि आगे क्या आनंद बरसने वाला है। इसी के साथ आज वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। इस वाणी का तो उपयोग यही है, निरंतर करता रहे, परंतु समय की पाबंदी है, समय हो चुका है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम आप सभी वैष्णव के श्री चरणों में। वांछा कल्पतरु